चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 13.3 के 1 से लेके 5 तक लेके क्वेश्चन बताएंगे। कोई दिक्कत है बाबू? 100 में 500% नहीं समझ में आएगा तो आप लोग हमारे इस कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने बोला था लेकिन समझ में नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना शानदार तरीका से आप लोगों को समझाऊंगा कि डायरेक्ट दिमाग में सेट कर दूंगा। आप लोग ध्यान से देखिए और 100% है कि समझ में आएगा ही। देखिए तो बाबू, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, धातु के वो बड़का गोला है जरा मान लीजिए पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। मतलब उस धातु को मान लीजिए किसी चीज का हो, सोना चांदी लोहा तांबा, उसको पिघला करके गोला के किस में ढालना है? बेलन में। तो बेलन की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बेलन की ऊंचाई। तो एक बात जान लीजिए बाबू, इस केस में दोनों का आयतन हमेशा क्या होगा? समान होगा। दोनों का आयतन क्या होगा रे? समान होगा। अब देखो बाबू, तो जो दिया है उसको लिख लीजिए। गोला न, गोला का आर कितना दिया हुआ है? 4.2। कोई दिक्कत? गोले को पिघला करके 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन का आर कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो देखिए तो बाबू, इस केस में दोनों का आयतन समान होगा क्योंकि उसी को पिघला करके बेलन में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहां लिखेंगे गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। किसका आयतन? बेलन का आयतन। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई खत्म। कोई दिक्कत? 4/3 ठीक है। यहाँ आर के जगह आप कितना रखिएगा? 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 इक्वल टू, यहाँ आर कितना है? 6 गुने 6 गुने एच। कोई दिक्कत है? जरा सा भी इस बात को समझने में आप लोगों को समस्या है? अब देखिए बाबू, अब देखिए काटेंगे कैसे। 6 से 6 सते 42 तो 0.7, 6 सते 42 0.7। कोई दिक्कत? आप 3 से काट दीजिए इसको। तो 3 से काटिएगा तो कितना आएगा? 14 या 42 थे 1.4। अब क्या कीजिए बाबू, मतलब 4 गुने 1.4 गुने 0.7 गुने 0.7, इस सब को जो गुना कीजिएगा बाबू तो दशमलव में आएगा 2.74 बराबर एच। तो इसीलिए ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई बेलन का ऊंचाई 2.74 सेंटीमीटर। तो हमको समझने में दिक्कत है? तो चलो आप दूसरा क्वेश्चन देखो। चला आप दूसरा नंबर क्वेश्चन की कहे नजदीकी नजर से देखू ना तो दिमाग से बाहर हो जाते। कहे क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघला करके एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करे हो। तो उनको कुछ हो क्वेश्चन में हो 3 गो धातु के छोटकिनमा गोला है जकर त्रिज्या देले है, ऐसा के एक जगह पिघला के एगो बड़का गोला बना देल। तो बड़का गोला के त्रिज्या ज्ञात करे के तो देखू था, तो तीनों गोला के जो आयतन होता है मिला के बड़का गोला के आयतन। तो इसीलिए देखा था, ध्यान से देखा था, तो 4/3 पाई आर क्यूब पहला के प्लस 4/3 पाई आर क्यूब माला दूसरा है प्लस 4/3 पाई आर क्यूब तीसरा है। कोई दिक्कत? अब बराबर एगो बड़का गोला होती की तो 4/3 पाई बड़का आर के क्यूब दे देंगे। तो हमको दिक्कत हो बात के बुझे में, तब जेना जेना देले तेना तेना कर देंगे। लेकिन एगो चीज दिमाग में रखा, 4/3 पाई तीनों सभी में कॉमन है। तो 4/3 पाई कॉमन लीजिए ला यहाँ, ठीक रहते। तो 4/3 पाई कॉमन ले लेवे तो बचते आर क्यूब R1 क्यूब प्लस
R2Q प्लस R3Q, ठीक। अब बराबर 4/3 पाई अब बड़का आर के क्यू। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म हो गए, कट गए, तो इमा R1, तो R1 एगो 6 है, इमा लिखू अब 6 के क्यू प्लस दूसर का इमा क्यू स्क्वायर दे आ गए, इमा क्यू होते चला। अब इमा 8 है तो 8 के क्यू प्लस इमा 10 है तो 10 के क्यू बराबर आर क्यू। तो हमको दिक्कत हो तो एकरा जे गुना करबो 6 के 3 फेरा गुना करबो तो 216 प्लस एकरा 3 बेर गुना करबू तो 512, एकरा गुना करबो तो 1000। तो हमको दिक्कत हो ई बात के बुझे में। अब ई सब के जे जोड़ देबहू, ई सब के जोड़ देबहू तो 1728 है, कितने आता है 1728 बराबर बड़का आर के क्यू आ एकरा क्यू के रूप में लिखबहू तो हम जानी छी 12 के क्यू लेती, कथी होता है 12 के क्यू बराबर आर क्यू। तो क्यू से क्यू खत्म, तो इसीलिए आर बराबर कितना हो जाती हो 12 सेंटीमीटर। बड़का गोला के त्रिज्या कितने हो जाता है 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हो? चल अगला क्वेश्चन देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन बड़ा डिजाइनगर क्वेश्चन है। देखो कह रही व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। एना समझा ना, मान ला ये वो कुआं खोद दिल्ली, ठीक। कोई दिक्कत हो? ये वो कुआं खोद दिल्ली है जेकर व्यास कहते कि हो 7 मीटर आ ऊंचाई कहते है, मतलब एक गहराई 20 मीटर। कोई दिक्कत? ये मान ला कुआं है, ये कथी है कुआं है। तो आई में से माटी निकाल के कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को, मतलब एक तर में से कुआं खोदल की जो मिट्टी निकल के समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरा, हाँ, तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए था, मान लीजिए ये इसी मिट्टी को एक चबूतरा बना दिया, ठीक ना। यहाँ क्या किया, एक चबूतरा बना दिया। इसी मिट्टी को क्या किया, चबूतरा बना दिया। वो सब मिट्टी निकाला, एना धक एक चौखूट एना मान लीजिए चबूतरा के रूप में क्या किया, मतलब बना दिया मिट्टी के। तो यही चबूतरा के ऊंचाई क्या होगा से कहता है ज्ञात करने के लिए। तो तनका कॉमन सेंस लगा होता तो जे वो कुआं होता है तो कुआं के आयतन जो होता है से न चबूतरा के आयतन बेते हो, जे में कुआं के आयतन जो होता है उहे न चबूतरा के आयतन बेती कला। तो में से जेते मिट्टी निकल के सब मिट्टी के फैला देले। कोई दिक्कत? तो देखो ना, तो देखू था तो इमा दिले कथी कुआं का व्यास। तो कुआं का आर के तक भेजती हो 7/2 भेजती कि ना हो जाती, आ एच के तक हो जाती एच कुआं का एच के तक हो जाती हो 20। तो इसीलिए कुआं का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन। कोई दिक्कत? कुआं के आयतन बराबर चबूतरा के आयतन। तो कुआं कथी है बेलनाकार, तो बेलन के आयतन कथी हो जाए πr² एच। आ चबूतरा जो है तो घनाकार होते या वर्गाकार होती तो एल गुने बी गुने एच, एल गुने बी गुने एच। कोई दिक्कत? तो पाई के मान केते हो जाती हो 22/7। आर केते दिले तो 7/2 गुने 7/2 आ गुने ऊंचाई केते दिले 20 बराबर एल गुने बी तो दिली 22 गुने 14 आ ऊंचाई नहीं पता तो एच मान दिली। अब की करबू, आई 7 से 7 खत्म, कोई दिक्कत? आई 22 से 22 खत्म, कोई दिक्कत? आई 7 से 7 दूना 14 खत्म। अब देखो, अब 2 दूना 4, 2 दूना 4 आ 4 पंचे 20, तेनी बच कथी गेलो 5 बराबर 2h। तो इसीलिए h बराबर कितने में आती 5/2 मतलब 2.5 मीटर। ये चबूतरा के गहराई कितने हो जाती हो 2.5 मीटर। बतावा इतना बुझे में दिक्कत हो? चला चौथा नंबर क्वेश्चन देखो कितने डिजाइनर पूछ दिल।
कल की व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। तो पहले वो कुआं कर देवे हम। देखू तो मान ला एगो कुआं होली, ठीक ना, ध्यान से देख ला कुआं के। हाँ, ये एकर जे व्यास हो से केते खो 3 मीटर, 3 मीटर, ऊंचाई केते खो 14 मीटर। तो यहाँ लिखू, पहले पहले लिख ला कुआं, कुआं का व्यास ही केते, व्यास 3 मीटर, तो इसीलिए आर केते हो जाती हो 3/2 मीटर। और ऊंचाई मतलब गहराई तो एच केते हो जाते, कुआं का एच, एच के तक देने हैं 14 मीटर। चला अब देखो खोदा जाता है, इससे निकली हुई मिट्टी को कुआं के चारों ओर हो, और इनमें से जब मिट्टी निकलनी ना तो कुआं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांध बनाया जाता है। तो इस बांध का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जो मिट्टी निकली तो कुआं है ना, तो कुआं के चारों तरफ, कुआं के चारों तरफ देखो तनका ध्यान से, हाँ, ये कुआं के चारों तरफ ये मिट्टी धा दे की 4 मीटर, 4 मीटर चौड़ा, 4 मीटर चौड़ा मान ला मिट्टी भर दे, ठीक ना, बात समझ रहा था। 4 मीटर चौड़ा ये मिट्टी जो हो से चारों कथी भर दिल की, ठीक ना, 4 मीटर चौड़ा है, ठीक। तो कह रहा है ये बांध जो बनल की चारों कथी जेना माटी ध के, तो ओकर जे की ऊंचाई होती ना से हमरा कहे छी ज्ञात करेला। तो देखू बहुत कम दिमाग लगावे के जरूरत है। देखू तो तनका एगो बात समझाता, देखू तो ये वलय के क्षेत्रफल जो निकालबो, वलय के क्षेत्रफल, वलय के क्षेत्रफल निकालना, वलय के क्षेत्रफल निकालना। तो देखो तो वलय, वलय का आर केते, वलय का व्यास पहले केते हो जाती से देखा, वलय के व्यास केते हो जाता है से पहले तनका ध्यान से समझू। जैसे एना समझाता चाहे इन्हें समझा ना, वलय का त्रिज्या पहले देखा ना, वलय का त्रिज्या डायरेक्ट देखा, वलय का आर, तो एक इमा से इमा तक लेके त्रिज्या केते कि 3 है, 3 है कि नहीं, जब 3/2 काला, तो यही मान ला कुआं के व्यास 3, तो कुआं के इमा से इतना तक लेके, इमा से इतना तक लेके, इमा से इतना तक लेके मान ला कितना है 3 है, जब 3/2 मीटर है, ये 4 ही जुट जाते, तो वह ना त्रिज्या हो जाते, मतलब अति 3/2 आ +4, तो कहे के मतलब कितने भेजती हो, 4 दूना 8 3 11/2, 11/2 मीटर। तो बात न समझ रहा था कहला, तो 4 मीटर चौड़ा खुद पट्टी है बोले, 3/2 करी त्रिज्या, 4 ही जोड़ देवी तो पूरा कितने हो जाती है 11/2। तो ये बड़का वलय के कितने हो जाती है 11/2, ठीक। अब देखा तो वलय का मतलब वलय का आर कितना हो जाएगा 11/2, कोई दिक्कत, तो इसीलिए वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल निकालिए, वलय के क्षेत्रफल निकालिए। मान लीजिए तो ये 12 जो 12 त्रिज्या वाला है, तो 12 वाला में से छोटका वाला घटा देंगे तब ना ये बांध का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो या बांध का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल जो लिखना है, हाँ वो कीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा πr², तो बड़ा r² माइनस पाई छोटा r²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ आप कर सकते हैं, मतलब पाई के रहने दीजिए, कॉमन ले लीजिए, r² यहाँ हो जाएगा 11/2 का स्क्वायर माइनस, यह छोटा वाला r तो 3/2 न होगा, तो 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो पाई ठीक है, और इसको 121/4 माइनस 9/4, कोई दिक्कत। तो यहाँ पाई है तो पाई रहने दीजिए, और 4 LCM ले लीजिएगा, तो 121 माइनस 9, कोई दिक्कत। तो पाई ठीक है,
और 121, 121 में से 9 घटाइएगा तो 112 आएगा। तो 112/4 मतलब 112/4। कोई दिक्कत? इतना क्या आ गया हुआ? मीटर स्क्वायर आ गया। चलिए, तो ये वलय के क्षेत्रफल निकल गया। अब तनका दिमाग से सोच के देखिए, जो यह वलय का आयतन होगा तो वह जो मिट्टी से सॉरी कुआं से जो मिट्टी निकाला गया दोनों आयतन समान होगा। तो इसीलिए अब यहाँ देख लीजिए ना, यहाँ देख लीजिए, अब देखिएगा तो कुआं का आयतन बराबर मतलब बांध का आयतन बताइए, कुआं का आयतन बराबर बांध के आयतन होगा कि नहीं? जो बांध का आयतन है, क्योंकि इसी मिट्टी के निकाल करके वह बनाया है। तो कुआं का आयतन बराबर बांध का आयतन, तो कुआं बेलनाकार है तो πr² बराबर बांध का आयतन क्या है? तो यहाँ क्या निकला है? पाई गुने 112/4 गुने एच। आयतन मतलब क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आयतन हो जाता है LBH हो जाता है। क्षेत्र LB क्षेत्रफल में है, एच आ जाता है तो आयतन हो जाता है। तो चलिए, अब यह पाई से यह पाई खत्म हो गया। आर इसका कितना दिया हुआ है? बेलनाकार भाग का आर। तो देखिए था कुआं का आर कितना दिया हुआ? 3/2। तो 3/2 गुने 3/2 गुने इसका एच कितना दिया हुआ है? 14 बराबर यहाँ हो जाएगा 112/4 गुने एच। अब देखिए, अब इस सबको काटने का प्रयास कीजिए। तो इस 2 से कट जाएगा कितना मरतबे? 7 मरतबे। हाँ, और 7 से इसको काटिएगा, 7 से 2 से इस 2 से इसको भी काट दीजिए 2 मरतबे, ठीक है। और इस 7 से इसको काट दीजिए, 7 7 इकाई 7 और 7 छक 42। तो कितना आ जाएगा? 9 बराबर 16/2h। तो 2 से इसको भी काट दीजिए तो 8। अब एच गुना में है तो बटा में आ जाएगा, तो इसीलिए h बराबर 9/8। अब इसको जो है आप इसको क्या कीजिए? दशमलव में कन्वर्ट कर दीजिए। 9 में 8 से भाग दे दीजिए तो 1.125 मीटर। तो यह जो बांध है तो उस बांध का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1.125 मीटर। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब देखो 5वां नंबर क्वेश्चन की कह रहा है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। देखो, एगो बेलनाकार बर्तन ही ना जो आइसक्रीम से पूरा भरा है, ठीक ना। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। ओ गांव देहात में तो कुल्फी वाला के देखी छो जो साइकिल में बेचे आबे छै, तो गोलका जे कंटर में जे धैले रहे छै तो बेलनाकार में रहे छै धैले, और जे चिलम जैसन जे रहे छो रखले हैंडल में टंगले, आ वही में जे आइसक्रीम भर के शंकु आकार रहे छो और ऊपर से जो गोला बना दे छै, तो सेम समझा उहे बात है। तो यही में के माला पूरा आयतन जो होता है सेहन ओकर पूरा आयतन भेटे। तो एकर एगो शंकु के आयतन निकालला जो आइसक्रीम जे में भराई छी से, आ पूरा ई बर्तन के आयतन निकालला, एमे भाग दे दो तो कै गो भरती से पता न चल जाते। तो देखो अब वह करी छी। तो देखो तो बेलनाकार बर्तन का आर कितना हो जाएगा? हो 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। एच कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो इसीलिए बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर πr² एच। कोई दिक्कत? पाई के रहने ही दीजिए। तो पाई ठीक है, आर के जगह कितना हो जाएगा? 6 गुने 6 गुने एच के जगह 15। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब शंकु का आर कितना हो जाएगा? शंकु का व्यास 6 दिया हुआ है ना, त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3। ऊंचाई कितना हो जाएगा? एच 12। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अर्धगोला
का अर्धगोलाकार आर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए तो इसीलिए एक शंकु का आयतन, अब देखिए तो एक शंकु के आयतन जो है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस ऊपर अर्धोगोला नहीं हुई शंकुआकार चिलम में जेमे आइसक्रीम भरता तो ओकर कथी होती हो अर्धगोला के, तो 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत? तो अब जरा ध्यान से देखा तो यहाँ जो है से पाई दोनों में कथी है कॉमन लेला, पाई कॉमन ले लेबै तो 1/3 आ इमा कथी बचते आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर क्यूब। कोई दिक्कत हो तो एक स्टेप और देखा, यहाँ पाई ठीक हो 1/3 ठीक हो, आर के जगह तो सेमे ही दोनों के आर सेमे है, तो अर्धगोला के चाहे शंकु के तो 3 × 3 एकर एच के तक हो शंकु के तो 12 प्लस 2/3 आ गुने एकर आर भी 3 होती तो 3 × 3 ठीक हो। तो आई 3 से 3 खत्म, आई 3 से 3 खत्म। कोई दिक्कत? तो अब जरा ध्यान से देखा तो कथी होती हो यहाँ मान ला पाई तो ठीक है तो पाई के रह देहू ठीक, आ इमा जे है तो 12 तिया 36 प्लस आई के तक हो जातो 3 तिया 9 दूना 18। कोई दिक्कत? तो कितने हो जाती हो 8 6 14 के 4 हासिल 1 आ 2 3 1 4 1 5 54 पाई हो जाते। तो इसीलिए शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या बराबर। अब तनका ध्यान से देखू तो एगो शंकु के तू कथी निकाल ले लू, एगो शंकु के तू आयतन निकाल लू जेमे भरल जाते आ पूरा बड़किनमा के निकाल लिया, बड़किनमा में जो छोटकिनमा से भाग दे देबै तो वही ना आयतन पता हो जाते। तो अब तनका ध्यान से देखा था तो अब देखू तो तिहमा कथी दे ले पाई, पाई गुने 6 गुने 6 गुने 15 आ बटे यहाँ ये ना बटे 54 पाई, पाई से पाई खत्म 6 नमा 54 आ 3 तिया 9 आ 3 पचे 15 आ 3 दूना 6 तो कितने कलियो 5 दूना 10। तो क्या गो आंसर हो जाते 10, क्या गो शंकु भरा जाते 10। तो आज के लिए बस इतना ही बाबू, अगले क्लास में आप लोगों के साथ मतलब जो शेष क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।